हाय, वेलकम टू कोटक स्टॉकशाला। मेरा नाम है शुभम शंखधर और आप देख रहे हैं ऑप्शन की दुनिया के तमाम अलग अलग वीडियो। कल सवाल आया, कल किसी व्यक्ति ने हमारे ऑप्शन के वीडियो देखे, कोटक स्टॉकशाला का कोई वीडियो देखा, उसने कहा कि सर आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, अब मेरे लिए कौन सी सही है, मैं कैसे चुनूं। मुझे लगा बात तो सही है। तो अब अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट फिट ऑप्शन स्ट्रेटजी कौन सी है, मतलब कि वो कौन सा जूता है जो आपके पैर में फिट बैठेगा। जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है दरअसल कि कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है, बेस्ट फिट स्ट्रेटजी कैसे चुनें। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा मार्केट को समझो, स्ट्रेटजी बाद में चुनो। पहले ये देखो कि बाजार क्या कर रहा है। स्ट्रेटजी किताब से नहीं, मार्केट की स्थिति से निकलती है। जी हाँ, सीधा फॉर्मूला देता हूँ। मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद हो, मार्केट स्ट्रांग लग रहा हो, ऊपर जाने के संकेत हो, न्यूज़ पॉजिटिव हो, ट्रेंड अच्छा चल रहा हो, ब्रेकआउट मिल रहे हैं, तो सोचो बुलिश स्ट्रेटजी के बारे में। वो कौन कौन सी हैं? बाय कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, पुट सेल, कॉल लेडर, प्रोटेक्टिव पुट विद लॉन्ग इक्विटीज, सिंपल रूल, ऊपर जाने की उम्मीद, बुलिश स्ट्रेटजी। आप इनको अलग अलग बाल्टियों में बांट लो। ये बुल स्ट्रेटजीज हैं, ये बियर स्ट्रेटजीज हैं, ये साइडवेज की स्ट्रेटजीज हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आइए बात जब बाजार गिरने की है। मान लीजिए बाजार गिरने की उम्मीद है, आशंका है, तब क्या करेंगे? बाजार कमजोर दिख रहा है। कब दिख रहा है कि मान लीजिए कोई भैया जो सपोर्ट था वो टूट गया है, ट्रेंड नीचे का है, बाजार में फियर बढ़ रहा है, युद्ध हो रहा है, टैरिफ की बातें चल रही हैं, तो आप बियरिश स्ट्रेटजीज के बारे में सोचिए। पुट बाय कर लीजिए, बियर पुट स्प्रेड बना लीजिए, कॉल सेल करके हेज कर लीजिए, पुट लेडर बना लीजिए, शॉर्ट फ्यूचर हेज कर लीजिए। मतलब कुल मिला के रूल ये है कि नीचे जाने की आशंका है तो बियरिश स्ट्रेटजीज में से कोई सी चुन लीजिए। अब आई तीसरी स्थिति, बाजार में दम नहीं है, बाजार में दिशा नहीं है, साइडवेज चल रहा है, ना ऊपर जाने का मन है ना नीचे आने का मन है। सबसे कॉमन हालात बाजार में दरअसल यही होते हैं कि बाजार उसी जगह पर घूम रहा है। ऐसे में पैसा मूवमेंट से नहीं बनता, टाइम डिके से बनता है। तो क्या चूज करें? तो चूज करें आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, स्ट्रेडल बनाएं, स्ट्रगल सेल करें। लेकिन ये काम केवल ना एक्सपीरियंस लोग करें। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल के लिए मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा बात इसी की होती है, सबसे ज़्यादा बात इसी की होती है। लेकिन मेरा अपना निजी व्यक्तिगत अनुभव, निजी व्यक्तिगत सलाह यही है, बिना एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ ये मत कीजिए। ये एक्सपीरियंस लोगों की बात है। तो बाजार जब शांत है तो प्रीमियम गलाओ, स्ट्रेटजी लगाओ, मुनाफा कमाओ। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। बाजार ऊपर का है, बुलिश स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए। बाजार नीचे का है, बियरिश स्ट्रेटजी पकड़ लिए। बाजार साइडवेज है तो फिर आप बाजार शांत रहें और जहां आप डिके से पैसा कमा सकते हैं उन स्ट्रेटजीज को पकड़ लीजिए। ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब आया कोई बड़ी इवेंट वाली बात। मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने वाली है, इवेंट है, अनाउंसमेंट है, रिजल्ट है, डायरेक्शन नहीं पता, पर मूवमेंट आएगी, ये तय है। तो क्या करें? तो लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल, कैलेंडर और डायगोनल विद बाइसेस, जो भी आपको बाइस लग रहा हो, ऑप्शन बाइंग विद स्टॉप लॉस। रूल क्या है? रूल ये है कि डायरेक्शन नहीं पता है, मोमेंट पक्का है, तो स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल में से आप कोई स्ट्रेटजी चुन सकते हैं। एक और स्ट्रेटजी की हमने बात की थी, वो भी सुनिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सेफ्टी चाहिए, शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तब क्या करें? प्रॉफिट बन चुका है, गिरावट का डर है, कोई बात नहीं। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी हमने बताई है, कॉलर स्ट्रेटजी बताई है, कवर्ड कॉल बताई है, कैश सिक्योर्ड पुट बताई है। ये तमाम आपके स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप चुन सकते हैं। यहाँ पर जो माइंडसेट है वो है इंश्योरेंस वाला माइंडसेट। थोड़ा सा प्रीमियम देके इंश्योरेंस ले लेते हैं, कोई बड़ी घटना हुई तो इंश्योरेंस बचा लेगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बन ही रहा है। एक आखिरी बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। पैसे बहुत थोड़े से हैं, कंट्रोल रिस्क चाहिए। हर स्ट्रेटजी हर कैपिटल के लिए नहीं काम आता है। तो कम पूंजी के लिए क्या है? स्प्रेड सबसे सेफ। बुल कॉल स्प्रेड हो, बियर पुट स्प्रेड हो, क्रेडिट स्प्रेड हो, या आपको लो रिस्क रखना है तो आयरन कॉन्डोर हो। रूल यही है कि कम कैपिटल है, स्प्रेड आर बेस्ट। छोटी पूंजी से काम शुरू करना है, बिगिनर्स के लिए काम शुरू करना है, स्प्रेड अपने बढ़िया है। एक और बात, एक्सपीरियंस कम है तो मेरी सबसे पहली सलाह क्या है? सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए। कॉल पुट बाय कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। कवर्ड कॉल आइडियल है अगर आपके पास पहले से शेयर हैं।
बुल और बियर स्प्रेड, प्रोटेक्टिव पुट, ये दोनों काम आप करिए अगर आपके पास पहले से शेयर रखें। रूल क्या है? सिंपल है भैया, नए नए आदमी हो, मैकेनिक अभी मत बनो, पहले ड्राइविंग सीख लो, बाद में हम काम करेंगे। फिर याद रखिए, गोल्डन रूल याद रखिए, स्ट्रेटजी मत चुनिए, बाजार की कंडीशन चुनिए। स्ट्रेटजी अपने आप पीछे से उस पर पता चलेगी कि कौन सी लगानी है। मार्केट का मत बदलो, अपनी स्ट्रेटजी मत बदलो, मार्केट का मन जानो, पहचानो कि कहाँ क्या काम चल सकता है और उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। एक चीट शीट बना लीजिए, ठीक है? मार्केट ऊपर बाय कॉल, बुल स्प्रेड, मार्केट नीचे बाय पुट, बियर स्प्रेड, मार्केट साइडवेज, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, क्रेडिट स्प्रेड, मार्केट में धमाका, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, शेयर होल्ड है, प्रोटेक्ट या रेंट कमाओ कवर्ड कॉल से, कैपिटल कम है स्प्रेड करो, एक्सपीरियंस कम है सिंपल स्ट्रेटजी रखो। ये गेम प्रेडिक्शन का नहीं, रिएक्शन और डिसिप्लिन का है। स्ट्रेटजी फिट तभी होती है जब आप सिचुएशन समझकर चाल चलें, अंधाधुंध पल्ला मत चलाइए, अंधाधुंध फॉर्मूले मत लगाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑप्शन की क्लास अब किनारे पर है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात और करना जरूरी है। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की बात जो बिगनर्स अक्सर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो अब सिर्फ 5 मिनट में सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ कोटक स्टॉक शाला पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.